रहाओ आन रसा दिसे सब चार, नाम बिना ने फल संसार। आन रसा दिसे सब छाड़, हे वाहिगुरु मैनू होर रस अच्छे नहीं पाउंदे, तुहाडे अमृत दा रस, तुहाडे ज्ञान दा रस, तुहाडी महिमा दा रस मेरे हिरदे को निवास करी। फिर स्वामी जी दसदे नाम बिना ने फल संसार। महाराज जी दसते ने नाम बिना ने फल संसार, भी नाम सिमरन तो बिना संसारी जीव दा संसार दे उत्ते जीना ने फल है। इस मिशन ते भी मैं छोटा जिहा दृष्टांत थोड़ी अगे बेनती करा। एक समय श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर दशमेश पिता और पंथ के मालिक आनंदपुर की धरती दे उत्ते आनंदा की धरती महिमा की धरती दे उत्ते स्वामी जी तखत ते विराजमान सन। उत्थे एक नेड़े दिव्य दृष्टि का मालिक सच्चे पातशाह सैयद फकीर पकंबर हुए, जिहड़े की जो भी प्राणी उन्हां दी कोल शरण ते चरनां विच दुख लैके आउंदा सी, वो खुदा दे मूहरे अरदास करके सैयद साहब दुख बिनसा दिंदे सी। एक समय उन्हां कोले चल के बीबी उम्र बिच अध खड़ हो के ते उहदे पति जाने महिमा सुन के वो जानी भेटा लेके जदों भी गुरु शरण जाइए, कोई भी धर्म ये नहीं कहता भी खाली हाथ जाइए। उन्होंने सोचा भी अपने कोई लड़का नहीं भी आपां दुध लैके भेटा लैके सैयद पीर जी दी बहुत महिमा सुनी भी आपां जरूर चलीए। उन्होंने दर तो कोई खाली नहीं मैं मुड़िया सुनिया भी आपां भी दुख दे विच ते आपां भी चलीए। वो जदों गई नमस्कार करी, वो कहंदे लड़के खुदा दे प्यारे किवें आउणे होए तेरी। वो कहंदे जी मैं ते मेरी पत्नी थोड़े दवारे दूध लेके आई हाँ। वो पीर जी हस पे सैयद जी, उन्होंने पता सी भी साडे दर ते हमेशा आशा लेके आउंदे ने।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਓਲੀਏ ਪਕੰਬਰੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ, ਖੁਦਾ ਭਲੀ ਕਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀ ਕੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਭਲੀ ਕਰੂ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਹੋ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਜੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੋੜਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਕੰਬਰ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਧੂਰਤਾ ਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 11ਵੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘਿਰਨਾ ਕੱਢਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੂੰ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸੈਯਦ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਮਰਾਜਮਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ, ਸਲਾਮ ਕਰੀ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣੇ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਸਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ
वो कहते मेरे मन को शांति नहीं, मेरे मन को तृप्ति नहीं, मेरे मन को ब्रह्म ज्ञान नहीं। जे वो हो जे मेरा मन शांत हो जी। महाराज जी हस पी। वो कहते सैयद साहब तुसी करनी दे मालक, खुदा तुहाडे प्रवचन पूरे करदा है, खुदा तुहाडा गोला है, होर तुहानू की चाहिए? वो कहते जी मेरे कोल मुर्शद नहीं। वो कहते मुर्शद बिना तो फिर सैयद साहब ज्ञान भी बेअर्थ है। चाहे तुहाडा पिछला जप तप संजम धर्म कमाया, पर तुसी गुरु जरूर धारो। वो कहते जी मैं धारन आया, पर एक शंका मेरी चक दो। मैं सुनिया भी तुसी अमृत छका के गुरु धार आने हो, तुसी मड़ियां मसाणा नूं नहीं मनांदे, मैनू सारा पता, पर मैं थोड़ा अमृत तां छकूं जे तुसी मेरी शंका चुको। वो कहते जी स्वामी जी कहते पीर जी दसो फिर सैयद साहब की थोड़ी शंका। वो कहते जे मैं सलाम छड़ती मैं लोक विच भी काफर ना हो जा ते प्रलोक विच भी काफर ना हो जा। महाराज जी कहते भी जिस वक्त मुर्शद मिल जे, गुरु मिल जे, आनंद मिल जे, लोक विच भी काफर नहीं हुंदा ते प्रलोक विच भी काफर नहीं हुंदा। चाहे किड्डे भी आपां वेद शास्त्र पढ़ लीए, गुरु बिना इस मात लोक ते भी ज्ञान नहीं, शांति ब्रह्म ज्ञान नहीं, ते प्रलोक विच भी पीर सैयद साहब खुदा दे दर ते भी प्रवान नहीं। वो कहंदे फिर स्वामी जी नृत्य दिया करो। फिर 5 ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ नज़र पाई ते वो कहंदे भी अमृत दी दात जे तुसी छकाओ। वो कहंदे नहीं स्वामी जी, कहंदे ये प्रवानगी मर्यादा जिस धर्म दे कोले, जिस व्यक्ति कोले मर्यादा नहीं, उहदा जिउणा नरक है। इस मात लोक ते भी ते दरगाह विच भी इंदी मर्यादा है। साडे पंथ दी 5 प्यारे ही अमृत छकाउणगे ते 5 ही रब ने। फिर अमृत छक के पहलों आओ, फिर तुहानू ना दसांगे भी अज तो की होएगा तुहाडा। अमृत छकिया, 5 नू सलाम दंडौत नमस्कार की, 5 प्यारिਆਂ तो अमृत छक के जदों पीर जी आई, उसे वक्त श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मखार बिंद चों आखिया भाई अजमेर सिंह लोक विच भी शांति तैनूं, परलोक विच भी शांति। मैं इस गल ते विचार की
मेरे मन को भी लग्या भी उन्हें सलाम क्यों छड्डी, पर गुरबाणी विच दसिया गया है, वर्णन करिया है, सारियां दी शंकियां छड्डी ते तोड़ी भलाई स्वामी जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दसते ने अटल पदवी नाम सिमरन। जे गुरु दा सिमरन नहीं तां उहदे कोले पदवी नहीं। पहलों तो पदवी पदवी अर्थ है किसी मंजिल नूं पा जाना ते ओनू वो जगह ते आ जानी ते उस दा जिंदगी दा रस्ता बन जाना ते पदवी नूं पा जाना, मर्तबे नूं पा जाना जानी। फिर स्वामी जी आखदे ने दृढ़ नानक हर हर शरण। शरण मैंने चरनी ते चरनी डिगना की ओदा जायज सी। गुर संगत जी जीव दा कोई धर्म नहीं, मेरे मन का भुलेखा था। जीव दा धर्म वो आ जिहदे कोले गुरु है, जो ने अमृत छकिया पदवी मिली। नंबर 1 पदवी मिली 9 दी, जो महाराज ने अपने खुश होके मखार बिंद चों रखिया। वो रखिया भाई अजमेर सिंह। ये पहली पदवी। दूजी पदवी पंथ दा उन्हें आसरा तकिया, अमृत छकिया, गुरु वाला बनिया, आनंदां दी पुरी दा आनंद माणिया। गुर संगत जी जे सूरज चढ़िया फिर भी अंधेरा है, जे गुरु दा ज्ञान नहीं। रौन कोल चारे वेद दा भगता दा खिताब प्राप्त होया। जे होमे त्याग देता कदे भगवान राम तो भी नहीं सी मरना। होमे हुई क्यों? जिस पास अधीनता नहीं, गुरु नहीं, वो कदे अपनी होमे को मार नहीं सकता। जिदे कोले अधीनता ही नहीं, पता ही नहीं भी किहदे अंडर चलना, वो किमें होमे मार लू। उहदे को खुद को परमात्मा रूप हो गया, उहदी मत को परमात्मा लगेगा भी मैं ही परमात्मा। क्यों नहीं? ये मेरा वर्णन नहीं। एक समय निरंकार ते ब्रह्मा जी दी एक समय विचार हुई। ब्रह्मा जी नूं ज्ञान वेदां दा ते दुनिया उत्ते संसार जिन्ने भी संसार रची ने वो मैं परमात्मा दा वर्णन नहीं दस सकता। परमात्मा दी कुछ बेअंत राज ने, लेकिन ब्रह्मा जी को मन दे विच ये हो गया भी मैनू एडी वड्डी पदवी मिली है, मैं शरीर बख्शदा। उन्हां दा जिहड़ा प्रगट होना, अवतार होना,
वो कमल दे फुल तो अवतार हुई, लेकिन उन्होंने निरंकार दे मूरे कहना पिया, जल में ब्रह्मा, थल में ब्रह्मा, है भी ब्रह्मा, होसी पी भी ब्रह्मा। उहदे कहण दा भाव इह सी, ब्रह्मा जी दा जल विच भी मेरा निवास, धरती ते भी मेरा, हाँ भी मैं ही, रहूं भी मैं ही। इम्तिहान पाता फिर काल पुरख ने 10,000 वर्ष ब्रह्मा जी नूं अकाल पुरख जी कहन लगी, जिस तो तुसी उपजे हो ब्रह्मा जी इहदा अंत पा दो। उसे कमल दी फुल विच ब्रह्मा जी उतरते गए 10,000 वर्ष उस फुल च ही गेड़े खांदे गए। अखीर जदों हंब गए, 10,000 वर्ष कोई छोटी वस्तु नहीं। जे आपां नूं 10 वर्ष भी याद, किते 10 वर्ष भी आपां नूं कटने पै जाण, तद भी अपनी बिरती दी बस हो जाती है। वो 10,000 वर्ष भेत ना जदों पा सकी, फिर उन्होंने मन नूं निवास होया भी अकाल पुरख ने मैनू रचिया, अकाल पुरख दा मैं साजिया, अकाल पुरख ने मैनू पदवी दिती, अकाल पुरख ने मैनू नवाजिया। वो फिर कहन लगे, है भी काल पुरख, रहू भी काल पुरख, सी भी काल पुरख, जल में भी काल पुरख। उसे वक्त ब्रह्मा जी को ज्ञान होया, उसे वक्त वो ऊपर अपनी गद्दी ते विराजमान हुई। ये है गुरु की महिमा। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े ज्ञानवान गुरु तो बिना शांति नहीं पा सकणगे। उत्थे महाराज जी ने दस्सिया है, आन रसा दिसे सब छाड़, जे आत्मक रस लेना ईश्वर दा तां गुरु दे अमृत को अपनाओ। फिर स्वामी जी दसते ने, नाम बिना ने पल संसार, जे सिमरन नी भगती नी तां संसार ते आउणा व्यर्थ है। मानस जन्म पा के भी जे रब दी याद विच, रब दे प्रेम विच, रब दे ज्ञान विच इस आत्मा नूं जोड़ ना सके, समझो आना व्यर्थ है। ऐसे पंचम पातशाह जी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हुक्म उपदेश दे रखे ਹਨ।